गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की अपनी इस क्लास में डेली की तरह हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से टारगेट रहेगा 3 प्लस का। ठीक है? और जो क्वेश्चन लाए हैं इनसे संबंधित वो फैक्ट हैं ये जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस की बात करें या फिर अन्य एग्जाम की बात करें और यूपीएससी में भी। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी। ये सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। थोड़ा सा टाइम लीजिए 5 सेकंड का और सुमेलित कीजिए। ठीक है? देखिए, कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसकी समाप्ति हुई थी एक्स-ला-चैपल की संधि से। तो पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है? पहले का 4 यहाँ पर मिल रहा है आपको। ठीक है? और तृतीय कर्नाटक युद्ध है, जैसे कि आपको पता है कि पेरिस की संधि से एंड हुआ था, है ना? 1756 से लेकर 63 तक चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये कैसा रहा था? अनिर्णायक रहा था। और प्रथम जो मैसूर युद्ध है, एक तरफ टीपू सुल्तान थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे। ये ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है ना? तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा और सी जो है उसका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो नंबर सी है ना आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा है कि अंग्रेजों की भारत की देन क्या थी? मतलब वो चीज़ें जो अंग्रेजों ने भारत को दी। पहला, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना हो, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च। तो बताइए क्या क्या दिया है? केवल एक या दो दोनों, दो या तीन, या कुछ भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि भूमि राजस्व का मूल्यांकन की बात करें तो शेरशाह सूरी और अकबर के समय किया जा चुका था। तोहफों का प्रयोग है तो बाबर के समय प्रयोग हुआ था, मुगल काल में प्रयोग होता। तंबाकू और लाल मिर्चों की बात करें तो पुर्तगाली जो थे वो लाए थे। ठीक। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उत्तर बताइए। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। और अगला है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताना है आपको। ठीक है? देखिए, उन्होंने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में जरूर किया। आपको पता होगा, गणपति महोत्सव हो चाहे शिवाजी उत्सव हो, है ना, ये उन्होंने मनाए थे। लेकिन इनके मनाने का उनका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद को मजबूत करना था। ठीक है? राष्ट्रवाद को मजबूत करना था, ना कि सांप्रदायिकता को बढ़ाना। यहाँ तक कि जो 1916 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसका विरोध जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने किया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी गई थी। ठीक है? लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि राष्ट्र आज़ाद होना चाहिए। ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। सांप्रदायिकवादी नहीं थे। ठीक है? इसलिए गलत ही, और आर सही है। चौथा क्वेश्चन है बी डी सावरकर के बारे में। उनके बारे में आपको बताना है। बी डी सावरकर के बारे में कौन सा सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इस क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन इस तरह से हैं। ठीक है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिख जाए आपको। ठीक है? देखिए क्या होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी चारों सही है। कैसे? उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है? 1899 में मूलतः की थी, फिर उसका नामकरण कर नाम बदल दिया था 1904 में। ठीक है? इन्होंने एक मैजनी जो थे राष्ट्रवादी थे, मैजनी गैरीवाल्डी, जो इटली के, ठीक है, इटली के हीरो माने जाते थे। तो उनकी जो जीवनी थी, उनकी जीवनी का अनुवाद किया था, लिखी थी। ठीक है? 1857 नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जो राष्ट्रवादी अप्रोच प्रस्तुत करती थी। और जब इनको ब्रिटेन से लाया जा रहा था भारत में, तब ये चलते जहाज से कूद पड़े थे और आपका जो फ्रांस था उसकी टेरिटरी में चले गए थे। हालांकि वहाँ की सरकार को, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन लोगों को इन्होंने रिश्वत दे के इनको फिर गिरफ्तार करवा लिया था। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र के मामले में पड़ती की किसकी फांसी हुई? मतलब कि लाहौर जो षड्यंत्र केस था, उसके तहत किस किस को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 3 लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कब मिली थी? 23 मार्च 1931। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है।
लेकिन आप कहेंगे इनको भी मिली थी, इनको मिली थी काकोरी जो मामला था ना, काकोरी, पहले काकोरी कांड कहते थे, अब काकोरी एक्शन कहते हैं, ठीक है, योगी जी के आने के बाद, और रोशन सिंह को भी। चलिए, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डेली एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।